गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस चेंजेस इन द रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट, इसमें हम इस्लाम धर्म और सूफी जो ट्रेडिशन शुरू हुई थी भारत में उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं इसमें। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक है द पॉपुलर प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म के प्रमुख प्रथाएं या रिवाज। द 5 पिलर्स ऑफ फेथ इन इस्लाम। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ है विश्वास के। दोज हु अडोप्टेड इस्लाम फॉलो 5 पिलर्स ऑफ फेथ। जो लोग भी इस्लाम धर्म को अपनाते हैं उनको 5 स्तंभों को या 5 उनके विश्वासों को मानना पड़ता है। वो जो इस प्रकार है। देयर इज़ वन गॉड। केवल एक ईश्वर है जिसका नाम है अल्लाह। एंड प्रोफेट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत है। मैसेंजर को साहद भी कहते हैं। दूसरा, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे। 5 दिन में 5 बार नमाज या प्रेयर करना, जिसको नमाज या सलत भी कहते हैं। तीसरा है गिविंग आर्म्स, मतलब दान या खैरात बांटना, जिसको जक़ात भी कहा जाता है। चौथा है फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के महीने में फास्ट करना मतलब व्रत रखना, जिसको सौम भी कहा जाता है। पांचवा और आखिरी, परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, मतलब अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा जरूर करना, जिसको हज भी कहा जाता है। द यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ इस्लाम डिक्लाइंड ड्यू टू द सेक्टेरियन प्रैक्टिसेस सुन्नी एंड शिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस। अब जो यूनिवर्सल फीचर्स थे इस्लाम धर्म की, जो सार्वभौमिक विशेषताएं जो थी वो धीरे धीरे घट गई या कम हो गई। जिसका कारण क्या था? सेक्टेरियन प्रैक्टिसेस, मतलब सांप्रदायिक प्रथाएं थी, जो कि इस्लाम के ही जो दो भाग बट गए थे, शिया और सुन्नी, उन दोनों के बीच में। इसके अलावा जो लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी, जो स्थानीय लोकाचार प्रथाएं थी, उनके प्रभाव से भी इस्लाम धर्म की जो सार्वजनिक विशेषताएं थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में हम देखें तो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स, जो अरब मुस्लिम व्यापारी आते थे, हु सेटल्ड मलाबार कोस्ट, जो कि मलाबार कोस्ट जहाँ अभी केरल है वहाँ पे है मलाबार कोस्ट। तो जो जब वो केरल में सेटल हो जाते थे, मलाबार कोस्ट में सेटल हो जाते थे, बस जाते थे, तो क्या करते थे? अडोप्टेड मलयालम लैंग्वेज, तो वो वहीं की मलयालम भाषा को वो अपना लेते थे। एंड मैट्रिलिनी सिस्टम, और वहाँ के रिवाज के अनुसार वो मैट्रिलिनी रिवाज यानी मात्र सत्तात्मक जो भी सिस्टम व्यवस्था या उनके रिवाज है उनको अपना लेते थे। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ब्लेंडिंग ऑफ ए यूनिवर्सल फेथ एंड लोकल ट्रेडिशन इज़ मॉस्क्स। तो जो लोकल ट्रेडिशंस मतलब स्थानीय परंपराएं और जो यूनिवर्सल फेथ है, सार्वभौमिक जो विश्वास है, उनके सम्मिश्रण का जो सबसे अच्छा या उत्तम उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो हमें मस्जिदों में देखने को मिलता है। द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉस्क्स आर यूनिवर्सल। तो जो मस्जिद है उनके जो स्थापत्य संबंधी जो फीचर्स या तत्व है वो सार्वभौमिक होते हैं। कैसे? ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का एंड द प्लेसमेंट ऑफ द मेहराब, प्रेयर नीचे, एंड द मिनबार पल्पिट। इसका मतलब यही है कि जो भी मस्जिद होती है उनका ओरिएंटेशन, उनका जो अभिमुखीकरण होता है या उन्मुखीकरण होता है वो मक्का की तरफ होता है। मतलब जितने भी मस्जिद हैं उनका मुंह, उनका प्रवेश द्वार, एंट्रेंस मक्का की तरफ मुंह करके होता है। इसके अलावा जो मिनबार या और मिहराब जो होती है उनका प्लेसमेंट भी इसी तरह से होता है कि वो मक्का की तरफ उन्मुखीकरण या उनकी तरफ देखते हुए होती है। देयर आर वेरिएशन सच एज रूफ्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। लेकिन जो रूफ्स है, छत होती है, और उसके जो बिल्डिंग मटेरियल्स है
जो निर्माण सामग्री है उनमें हमें वेरिएशन यानी अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स फॉर कम्युनिटीज़, मुस्लिम समुदायों के लिए नाम। हिस्टोरियंस पॉइंटेड आउट दैट द टर्म मुसलमान और मुस्लिम वाज वर्चुअली नेवर यूज्ड इन इंडिया अप टू 14th सेंचुरीज। इतिहासकार यह कहते हैं कि भारत में 14वीं सदी तक मुसलमान या मुस्लिम शब्द का उपयोग कभी कोई नहीं करता था। इंस्टीड पीपल वर ओकेजनली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ द रीजन फ्रॉम विच दे केम। इसके बदले क्या होता था कि जो लोग जिस क्षेत्र से आते थे उस क्षेत्र के नाम के साथ उन लोगों को जोड़ दिया जाता था। जैसे कि मान लो भारतीय कोई आती व्यक्ति होता था तो उसको हिंदुस्तानी कह दिया जाता था। इसी तरह आगे देखिए, सो द टर्किश रूलर्स वर डेजिग्नेटेड एज तुरुष्क। इसीलिए जो टर्किश रूलर्स होते थे, तुर्की के जो शासक होते थे, उनको तुरुष्क के नाम से संबोधित किया जाता था। ताजिका वर पीपल फ्रॉम ताजिकिस्तान, और जो ताजिकिस्तान के जो लोग होते थे उनको ताजिका कहा जाता था। एंड द पर्शिका किसको बोला जाता था? पर्शिका वर पीपल फ्रॉम पर्शिया। जो पर्शिया यानी ईरान के जो लोग थे उनको पर्शिका कहा जाता था। समटाइम्स टर्म्स यूज फॉर अदर पीपल्स वर अप्लाइड टू द न्यू माइग्रेंट्स। कई बार ऐसा होता था कि कुछ शब्द हम जो दूसरे लोगों के लिए प्रयोग करते हैं वो नए जो माइग्रेंट्स या प्रवासी होते हैं उनके लिए भी अप्लाई या उनके लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द तुर्क्स एंड अफ़गान्स, जो तुर्क होते थे और अफ़गानिस्तान के जो लोग होते थे उनको अफ़गान कहा जाता था, तुर्की के लोगों को तुर्क कहा जाता था। तो तुर्क्स एंड अफ़गान्स वर रेफर्ड टू एज शकास, इन दोनों को शकों के रूप में भी, एंड यवनास, यवन के रूप में भी पहचान मिली थी। तो ये शक और यवन क्या थे? ए टर्म यूज फॉर ग्रीक्स। जो ग्रीक यानी यूनान के जो थे, ग्रीस के जो रहने वाले लोग थे उनको ग्रीक्स कहते थे। तो जो शक और यवन थे उनको भी ग्रीक से आए हुए लोगों के लिए ये शब्द शक और यवन शब्द का प्रयोग हम करते थे उस समय। ए मोर जनरल टर्म फॉर दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज़ वाज म्लेच्छ। और ऐसे माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए हम एक और शब्द का यूज करते हैं जिसको म्लेच्छ भी कहा जाता है। म्लेच्छ इंडिकेटिंग दैट दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी एंड स्पोक लैंग्वेज दैट वर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। म्लेच्छ किनको कहते थे? जो लोग जाति और समाज जैसे बंधनों में न पढ़ के इनके कोई नियम कानून नहीं मानते थे और वो ऐसी भाषा बोलते थे जो कि संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई थी, इस प्रकार की भाषा बोलते थे। ऐसे लोग कहलाते थे म्लेच्छ। न्यू टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ सूफीज़्म, सूफीवाद का विकास। सूफीज़ वर ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल। सूफी संत जो या सूफी लोग जो होते थे वो धार्मिक विचारों वाले या धार्मिक सोच वाले लोग होते थे इस्लाम धर्म में। दे वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमास्टिक डेफिनिशंस एंड स्कोलास्टिक मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग ऑफ द कुरान। तो वो क्रिटिकल थे, आलोचना करते थे, आलोचक थे किसके? जो लोग की रूढ़िवादी परिभाषाओं और बौद्धिक तरीके से कुरान की व्याख्या करते थे, ऐसे लोगों के वो आलोचक थे। दे एम्फेसाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। और उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस यानी व्यक्तिगत अनुभव से ही कुरान की व्याख्या करने पर जोर दिया था। By the 11th century, Sufism evolved in a well-developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practices. तो 11वीं सदी तक सूफिज़्म जो सूफीवाद था विकसित हुआ इनटू ए वेल डेवलप्ड मूवमेंट, एक पूर्ण विकसित आंदोलन के रूप में, जिसमें कि विद ए बॉडी ऑफ लिटरेचर जो कि जिसमें साहित्य का निकाय था, ऑन कुरानिक स्टडीज़ जो कि कुरान से जुड़ा हुआ अध्ययन करता था, एंड सूफ़ी प्रैक्टिसेस और सूफ़ी प्रैक्टिसेस को वो
सूफी प्रैक्टिस जो रिवाज होते थे उनको मानता था। सूफीज़म वाज ऑर्गेनाइज इन इंस्टीट्यूशन अराउंड द होस्पाइस ऑफ और खनका या खानका। तो जो सूफीवाद था इसका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर एक होस्पाइस मतलब धर्मशाला या खानका जहाँ पे वो रहते थे उसके आसपास वो अपना संगठन किया उसने। कंट्रोल्ड बाय ए टीचर, जो खानका या होस्पाइस जो होता था वो एक टीचर के द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता था, जिसको शेख भी कहते थे, नॉन एज शेख। उस टीचर को या शिक्षक को शेख के नाम से जाना जाता था या पीर और मुर्शिद। ठीक है, तो टीचिंग मास्टर को हम शेख, पीर और मुर्शिद इनमें से किसी भी नाम से जान सकते हैं। ये तीनों नाम टीचर के थे, शेख, पीर और मुर्शिद। अब वो क्या करता था काम, देखो, ही एनरोल्ड डिसिपल्स, मतलब वो जो शेख या पीर या मुर्शिद जो होता था वो डिसिपल्स यानी अपने शिष्यों की भर्ती करता था। एंड अपॉइंटेड ए सक्सेसर, इसके अलावा अपना जो सक्सेसर या वारिस जो होता था जिसको खलीफा भी कहा जाता था उसको अपॉइंट या नियुक्त भी करता था। ही एस्टेब्लिश्ड रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट, और उसने आध्यात्मिक नियम कानून भी बनाए थे ताकि जो वहाँ आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए वो आचरण में या नियम कानून व्यवहार में लाए जा सके। एंड इंटरेक्शन बिटवीन इनमेट्स मतलब जो खनका में रहने वाले लोग थे जितने भी उनको इनमेट्स कहा जाता था। ठीक है, तो इंटरेक्शन बिटवीन इनमेट्स एज वेल एज बिटवीन ले पर्सन्स एंड द मास्टर्स। तो वो क्या करता था, सबसे पहले तो वो नियम कानून बनाता था इस आध्यात्मिक व्यवहार के लिए, और उसके बाद खानका में रहने वालों लोगों के लिए इंटरेक्शन, इसके अलावा जो जन सामान्य और जो मास्टर जो शेख होते थे उनके बीच इंटरेक्शन वगैरह भी वही करता था। नेक्स्ट टॉपिक है सिलसिला। सिलसिलास, अब सिलसिला क्या है देखिए। सिलसिला लिटरली मीनिंग ए चेन सिग्निफाइज ए कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल्स। मतलब सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है एक चेन यानी जंजीर या श्रृंखला, सिग्निफाइज ए कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल, जो कि एक निरंतर संबंध का द्योतक है शेख के बीच में, मास्टर यानी शेख के बीच में, और डिसिपल मतलब उसके शिष्य या मुरीद के बीच में। तो डिसिपल को यहाँ शिष्य या मुरीद भी कहते हैं और मास्टर को शेख या पीर या मुर्शिद कहा जाता है। स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनीलॉजी टू द प्रोफेट मोहम्मद। तो सिलसिला जो है एक चेन है जो कि संबंध बताती है शेख और मुरीद के बीच में, जो कि जुड़ी हुई है जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनके आध्यात्मिक वंशावली के साथ अटूट रूप से। ठीक है, सूफी सिलसिलाज बिगेन टू अपीयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 12th सेंचुरी। 12वीं सदी के आसपास जो सूफी सिलसिले थे वो भारत के अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है दरगाह। दरगाह आप जानते होंगे बच्चों। दरगाह इज ए पर्शियन टर्म। दरगाह एक फारसी भाषा का शब्द है। इट्स मीनिंग इज़ टॉम श्राइन। इसका शाब्दिक अर्थ है कब्र मंदिर। व्हेन द शेख डेड, जब शेख मर जाता था, हिज टॉम श्राइन बिकेम द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोअर्स। जब शेख की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जहाँ दफनाया जाता था तो वो कब्र मंदिर बन जाता था, और वह उनके जो भक्त या उनके फॉलोअर्स जो अनुयायी जो होते थे उनके लिए वो भक्ति का केंद्र बन जाता था। दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज। और इसने इस तरह के जो उन्होंने जो काम किए इससे वो जो पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा की जो प्रथा थी इसको प्रोत्साहन मिला।
पिलग्रिमेज को जियारत भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी मतलब उनकी एनिवर्सरी वगैरह होती थी या डेथ एनिवर्सरी होती थी या बर्थ एनिवर्सरी होती थी, तो उसमें लोग जियारत या पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग ज़रूर आते थे पर्टिकुलरली ऑन इज डेथ एनिवर्सरी। विशेषकर लोग डेथ एनिवर्सरी पे लोग या बरसी पे ज़रूर आते थे। इट वाज बिलीव्ड दैट आफ्टर डेथ द सोल ऑफ शेख गेट यूनाइटेड विद द सोल ऑफ अल्लाह। और ऐसा विश्वास किया जाता था या ऐसा माना जाता था कि शेख की मृत्यु के बाद वह अल्लाह की आत्मा के साथ एकीकृत हो जाता था, उसे अल्लाह की आत्मा में मिल जाता है। पीपल सॉट देयर ब्लेसिंग्स टू अटेंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। और जो लोग उनकी दरगाह पे आते थे वो भौतिक और आध्यात्मिक बेनिफिट या लाभ प्राप्त करने के लिए आते थे। दस इवॉल्व द कल्ट ऑफ द शेख रिवर्ड एज वली। इसीलिए मतलब शेख के दरगाह पे आने का और शेख का आदर करने वाले एक परिपाटी शुरू हो गई, जिसको वली के रूप में भी जाना गया। बासरिया एंड बेशरिया। नेक्स्ट टॉपिक है बासरिया एंड बेशरिया। ये क्या है बच्चों? बासरिया वर दो सूफीज़ वो अडेर विद द शरीयत। मतलब बासरिया ऐसे वो सूफी संत थे जो कि शरीयत का पालन करते थे। एंड बेशरिया सूफीज़ वर दोज हु इग्नोर्ड शरीयत। बेशरिया ऐसे सूफी संत थे जो कि शरीयत का पालन नहीं करते थे या उनकी शरीयत की अवहेलना करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। लाइफ इन द चिश्ती खानका। फिर है चिश्ती खानका में जीवन। द खानका वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। जो खानका जो था जहाँ वो रहते थे शेख वगैरह और उनके जो अनुयायी वगैरह थे वो खानका में रहते थे। तो द खानका वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। खानका जो थे वो सामाजिक जीवन का केंद्र थे। इट कंप्राइज सेवरल स्मॉल रूम्स। अब खानका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे होते थे। एंड ए बिग हॉल वेयर इनमेट्स एंड विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेड। और एक बड़ा हॉल होता था जहाँ पर जो इनमेट वहाँ रहने वाले लोग जो थे सहवासी और विजिटर जो अतिथि बाहर से आते थे वो वहाँ रहते थे और प्रेयर करते थे यानी प्रार्थना करते थे। द शेख लिव्ड इन ए स्मॉल रूम। जो शेख था जो उनका शिक्षक था टीचर था जो एक छोटे से रूम में रहता था, कमरे में रहता था। ऑन द रूफ जो कि ऑन द रूफ ऑफ द हॉल वेयर ही मेट विजिटर्स। छत पर जो रूम था कमरा था वहाँ रहता था। और ऑफ द हॉल वेयर ही मेट विजिटर्स, हॉल के अंदर वो जाकर विजिटर्स से मिलता था। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह के समय भी और शाम के समय भी। देयर वाज एन ओपन किचन जिसको लंगर कहते थे। वहाँ पर एक मतलब खुला किचन या रसोई भी थी जिसको लंगर भी कहा जाता था। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ केम टू सीक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द शेख इन वेरियस मैटर्स। सुबह से लेकर शाम तक हर तबके के लोग और हर क्षेत्र के लोग, अमीर गरीब कोई भी हो, सब शेख से आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। इन वेरियस मैटर मतलब अपने कई मामलों या समस्याओं को लेकर। अदर विजिटर्स इंक्लूडेड पोइट्स सच एज अमीर हसन सिद्जी एंड अमीर खुसरो एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी एंड ऑल ऑफ देम रोट अबाउट द शेख। तो कुछ दूसरे उनके विजिटर्स में कुछ कवि भी थे, मशहूर कवि, जिनमें अमर हसन सिद्जी और अमीर खुसरो, और उनके अलावा जो दरबारी इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, ये भी उनके पास आते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। इन सब ने उनके बारे में, शेख के बारे में अपनी बुक्स में, किताबों में लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रैक्टिस दैट वर अडोप्टेड बाय चिश्तीज इन देयर खानका। कुछ ऐसे रिवाज या प्रथाएं थी जो कि चिश्ती संतों ने अपने खानकाओं में अपनाया था। क्या क्या काम प्रैक्टिस या प्रथाएं शुरू की उन्होंने, देखिए। पहला है बोइंग बिफोर द शेख, मतलब
जो शेख या शिक्षक जो होता था उनके सामने बोइंग करना, झुकना, मतलब सलाम करना। फिर ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स, जो भी बाहर से विजिटर या जो आते थे श्रद्धालु, उनको पानी पिलाना। तीसरा, शेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स, मतलब जो दीक्षा लेने वाले आते थे, दीक्षितों के जो सिर थे उनको मुंडवाना। ठीक है, जो दीक्षा लेने वाले या फिर जो बोलते हैं शिक्षा लेने आने वाले लोगों को जो उनका शेव करवाना या सिर मुंडवाना। चौथा है योगिक एक्सरसाइजेस, फिर है योगिक व्यायाम वगैरह करवाना। शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड हिज डिसिपल टू सेटअप होस्पाइसेस इन वेरियस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में होस्पाइस मतलब धर्मशाला या खानका खोले या उनकी स्थापना करें। इन दिस वे दे केम इन टच विद द पीपल विच लेड टू द पॉपुलराइजेशन ऑफ चिश्ती प्रैक्टिसेस। इस तरह से वे ऐसे लोगों के संपर्क में आए जिन्होंने चिश्ती प्रथाओं को और ज़्यादा पॉपुलर या प्रसिद्ध बनाया, और उनकी टीचिंग्स आल्सो द फेम ऑफ शेख, उनकी टीचिंग्स को या उनकी शिक्षाओं को प्रसिद्ध किया। इसके अलावा शेख को भी प्रसिद्धि दिलाई। नेक्स्ट टॉपिक है चिश्ती डिवोशनलिज्म, चिश्ती भक्ति, ज़ियारत एंड कव्वाली, ज़ियारत और कव्वाली। पिलग्रिमेज कॉल्ड ज़ियारत, ज़ियारत क्या होता है बच्चों? तीर्थ यात्रा करना ही ज़ियारत कहलाता है। ठीक है, पिलग्रिमेज कॉल्ड ज़ियारत, टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स इज़ प्रिविलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। और उस समय सूफी संतों की दरगाह की ज़ियारत करना या उनकी तीर्थ यात्रा करना उस समय पूरे मुस्लिम जगत में प्रचलित था। दिस प्रैक्टिस इज़ एन ओकेजन फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस। और ये रिवाज एक ऐसा अवसर होता था उस समय कि हर कोई सूफी संतों के आध्यात्मिक जो आशीर्वाद था उसको लेने के लिए, या आध्यात्मिक कृपा या जो जिसको बरकत भी कहा जाता है, वो लेने के लिए लोग उत्सुक रहते थे। फॉर मोर देन 7 centuries पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एक्सप्रेस देयर डिवोशन एट दरगाह ऑफ 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स। मतलब लगभग 5 सदियों से भी ज़्यादा लोग, अलग अलग तबकों के लोग जो आते थे, वो 5 जो सूफी संत थे उनकी दरगाह पर आकर उन्होंने भक्ति और उनसे आशीर्वाद लेने की पूरी कोशिश की, और उसमें वो कामयाब भी रहे। द यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियंस और कव्वाल्स टू इवोक डिवाइन एक्सटेसी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ ज़ियारत। अब ज़ियारत के और दूसरे हिस्से क्या थे कि उसमें ज़ियारत के हिस्सों में म्यूजिक और डांस भी होता था। मतलब वहाँ पे सूफी संतों की दरगाह के आसपास संगीत और नाच गान भी होता था, इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स। इसमें मतलब रहस्यवादी गुणगान वगैरह भी किया जाता था, जो कि स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियन, मतलब विशेषकर प्रशिक्षित जो संगीतकार होते थे या फिर जो कव्वाल होते थे उनके द्वारा किया जाता था, जिनके द्वारा इवोक डिवाइन एक्सटेसी मतलब परम आनंद की भावना का आह्वान किया जाता था। ये सभी ज़ियारत के एक हिस्सा माना जाता था। द सूफीज़ रिमेंबर गॉड इधर बाय रिसाइटिंग द जिक्र। जो सूफी संत थे वो ईश्वर को या अल्लाह को याद करते थे, या तो जिक्र करके, मतलब उनके नाम का स्मरण करके, जाप करके, द डिवाइन नेम्स मतलब ईश्वर या अल्लाह का नाम का जाप करके, और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा या फिर समा के द्वारा उनकी उपस्थिति का आह्वान करके, और परफॉर्मेंस बाय मिस्टिकल म्यूजिक या फिर जो रहस्यवादी संगीत या संगीत जिसको कव्वाली भी कहा जाता था, कव्वाली गा के ईश्वर के साथ वो उनका स्मरण करके वो ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। द मोस्ट पॉपुलर दरगाह इज़ दैट ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन, पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज, कंफर्टर ऑफ द पुअर। तो भारत के अंदर जो जितनी भी दरगाह हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध दरगाह का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि गरीब नवाज के नाम से भी या कंफर्टर ऑफ पुअर यानी गरीबों का हितैषी के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसके नाम से भी जानी जाती है। ये दरगाह पता बच्चों कहाँ है? अजमेर में है, राजस्थान में। द दरगाह बिकेम सो पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह या गरीब नवाज की दरगाह है, ये इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है, देखिए। द ऑस्टेरिटी एंड पिटी ऑफ द शेख। जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो मतलब बड़े सदाचार और तपस्या प्रेमी और पवित्र थे, ठीक है, उन और बड़ा धर्मनिष्ठा से रहते थे वो, और ग्रेटनेस बड़े महान भी थे, ठीक है। तो द ऑस्टेरिटी एंड पिटी ऑफ द शेख, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेसर्स, और जो उनके सक्सेसर्स या उत्तराधिकारी थे वो भी बड़े ग्रेट थे, महान थे। एंड द पैट्रोनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स, इसके अलावा जो उनके अनुयायी थे, जैसे कि राजा अकबर भी उनके अनुयायी थे, जितने भी बादशाह हुए थे या दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स थे वो सारे लगभग उनके अनुयायी थे, उन्होंने उनको संरक्षण भी दिया था, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा फेमस थी। फिर है लोकेशन ऑफ अजमेर वाज अनदर फैक्टर फॉर इट्स पॉपुलैरिटी। इस दरगाह की प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण यह था कि जो अजमेर था उसकी भौगोलिक स्थिति। एज इट वाज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट, जैसे कि पता है कि अजमेर एक ट्रेड रूट पे स्थित था कनेक्टिंग दिल्ली एंड गुजरात, जो कि दिल्ली से गुजरात जाते समय रास्ते में पड़ता है। इट अट्रैक्टेड नंबर ऑफ ट्रेवलर्स, तो इसने बड़ी संख्या में जो ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, उनको आकर्षित किया। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द दरगाह। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया था। अकबर जो मुग़ल एम्परर था, अकबर द मुग़ल एम्परर विजिटेड दरगाह एट अजमेर 14 टाइम्स इन हिज लाइफ। अकबर जो कि मुग़ल बादशाह था, उसने अपने जीवन काल में 14 बार अजमेर की दरगाह का दर्शन किया था। एंड दीज विजिट्स वर एम्ड एट सीकिंग ब्लेसिंग्स फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट्स, फुलफिलिंग हिज वोज एंड टू गेट सन्स। और ये सब मतलब 14 बार जितनी बार भी हुआ वो कुछ न कुछ मांगने की इच्छा से गया था, कुछ आशीर्वाद लेने गया था, और उसमें वो सफल भी रहा था। जैसे कि वो विजय के लिए गया था, विजय प्राप्त करने के लिए, या फिर अपनी जो भी प्रतिज्ञा या संकल्प उसने किए थे उसकी पूर्ति के लिए गया था, और अपने पुत्र प्राप्ति के लिए भी वो वहाँ गया था, इन सब में वो सफल भी रहा था। मैनी ऑफ हिज विशेष वर सून फुलफिल्ड, और इनमें से बहुत सारी जो इच्छाएँ थी बहुत जल्दी ही पूरी हुई। एंड दस एज एन ऑफरिंग, और इसीलिए वह बड़े प्रसन्न होकर भेंट स्वरूप कुछ उपहार देता है, जो कि इस प्रकार है। ही गेव जनरस गिफ्ट ऑन ईच विजिट्स, मतलब हर बार जब भी वो वहाँ गया तो उसने बड़े बड़े उदार मतलब बड़े बड़े उपहार उन्होंने वहाँ दान में दिए। ही ऑफर्ड ए ह्यूज कॉल्ड्रॉन टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर पिलग्रिम्स, तो उसने वहाँ के तीर्थ यात्रियों के लिए एक विशाल डेगची जिसमें खाना बनाया जाता है, तो विशाल एक बर्तन दिया जिसमें कि वो वहाँ जितने भी तीर्थ यात्री आते थे उनकी यात्राओं को उनके लिए वो खाने की व्यवस्था हो सके। ही वन गॉट ए मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विद इन द दरगाह, और उसने दरगाह के अंदर एक मस्जिद भी बनाई थी। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस, भाषाएं और संचार या संपर्क। द चिश्ती कंपोज देयर पोएम इन सेवरल लैंग्वेजेस, जो चिश्ती संप्रदाय के जो जितने भी संत थे उन्होंने कई भाषाओं में अपनी पोएम या रचनाएं लिखी है। द चिश्तीज यूज्ड हिंदवी और पर्शियन लैंग्वेज, जो चिश्ती संत थे उन्होंने
हिंदवी और फारसी भाषा में अपनी कविताएं लिखी हैं। सूफी सच एज बाबा फरीद कंपोज पोइट्री इन लोकल लैंग्वेज। कुछ सूफी संत ऐसे भी थे जिन्होंने, जैसे कि बाबा फरीद, उन्होंने लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में अपनी रचनाएं और कविताएं लिखी हैं। सम सूफीज कंपोज्ड लॉन्ग पोएम्स, कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं लिखी है। और मसनवीज़, या फिर उनको मसनवी भी कहा जाता है, टू एक्सप्रेस आइडियाज़ ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव एज एन एलिगोरी। एलिगोरी मतलब रूपक के रूप में, ताकि वो अपने विचारों को दिव्य प्रेम के रूप में, मानव प्रेम के साथ रूपक के रूप में, जो रूपक है उसके रूप में दर्शा सके, अपने आप को मतलब ईश्वर के साथ जोड़ सके। ईश्वर मानवीय प्रेम को ईश्वरीय प्रेम के साथ जोड़ने के विचार को उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया लॉन्ग पोएम के माध्यम से, जिसको मसनवी भी कहा जाता है। सूफी पोइट्री वाज कंपोज्ड इन दक्खनी लैंग्वेज। जो सूफी कविताएं थी वो दक्खनी भाषा में भी लिखी गई थी। अराउंड बीजापुर, जो कि बीजापुर एंड कर्नाटका रीजन, बीजापुर और कर्नाटक क्षेत्र में लिखी जाती थी दक्खनी भाषा में। Women while performing household chores like grinding grain and spinning sang these poems। तो जो महिलाएं घर पे अपने घर का काम करती थी, जैसे कि अनाज पीसना या कताई करना, सूत की कताई करना, धागा बुनाई करना, या और भी कोई काम करते हुए ऐसी कविताओं को या इन कविताओं को गाती रहती थी। अदर पोएम्स वर इन द फॉर्म ऑफ लूरीनामा या लुल्लाबीज या लुल्लाबीज, मतलब दूसरी जो पोएम्स थी वो लोरीनामा की तरह से या लोरियों की तरह भी गाई जाती है। और वेडिंग सॉन्ग्स या फिर वेडिंग सॉन्ग्स के रूप में, शादीनामा के रूप में भी थी, जिनको ऐसे मौक़ों पर गाया जाता है। द सूफीज़ ऑफ दीज रीजन्स वर इंस्पायर्ड बाय कन्नड़ वचनास ऑफ लिंगायत एंड द मराठी अभंग्स ऑफ द संत ऑफ पंढरपुर। तो सूफी संत जो थे इस रीजन के या इस क्षेत्र के, वो कन्नड़ वचनों से, जो कि लिंगायत संप्रदाय के लोगों ने लिखे थे, उनसे प्रभावित थे। इनके अलावा मराठी भाषा के अभंगों से, जो कि पंढरपुर के संतों द्वारा यूज़ किया जाता था, उन दोनों से वो बड़े प्रभावित थे। नेक्स्ट टॉपिक, सूफीज एंड द स्टेट। सूफी संत और स्टेट मतलब राज्य या राजा भी हो सकता है, राज्य के साथ उनका संबंध। सूफी संतों का राजाओं के साथ कैसे संबंध थे या राज्य के साथ कैसा संबंध थे, इस टॉपिक में हम जानेंगे। द चिश्ती ट्रेडिशन वाज ऑस्टेयर बट इट डिड नॉट आइसोलेट पॉलिटिकल पावर। मतलब जो सूफी परंपरा थी वो सादगी भरा थे या संयम भरा था, लेकिन इसने कभी पॉलिटिकल पावर से या राजनीतिक सत्ता से अपने आप को अलग नहीं रखा, दूर नहीं रखा। ठीक है। द चिश्ती ट्रेडिशन वाज ऑस्टेयर बट इट डिड नॉट आइसोलेट पॉलिटिकल पावर। सूफी जो परंपरा के लोग थे वो संयम, जो सादगी भरा था, लेकिन इन्होंने अपने आप को कभी पॉलिटिकल पावर या राजनीतिक सत्ता से अपने आप को अलग नहीं रखा। द सूफीज एक्सेप्टेड अनसोलिसिटेड ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द पॉलिटिकल इलाइट्स। जो सूफी संत थे वो पॉलिटिकल इलाइट से मतलब राजाओं से डोनेशन भी ले लेते थे, और अनसोलिसिटेड ग्रांट्स भी मतलब अवांछित या बिना मांगा दान भी ले लेते थे। द सुल्तान सेटअप चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको औकाफ भी कहा जाता था, एज एंडोमेंट फॉर हॉस्पाइसेस एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड्स इनाम। तो जो सुल्तान होता था, बादशाह जो होता था, रूलर जो होता था, उनके लिए वो चैरिटेबल ट्रस्ट बना देता था, जिसको औकाफ कहते थे, और उनके लिए दान या चंदे की व्यवस्था भी कर देता था। इसके अलावा हॉस्पाइसेस, धर्मशालाएँ वगैरह भी बनवा देता था, और
और क्या करता था, ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड, उनके लिए टैक्स फ्री लैंड या कर मुक्त भूमि जिसको इनाम कहते थे वो भी उनको दे देता था। नेक्स्ट है द चिश्तीज एक्सेप्टेड डोनेशंस इन कैश एंड काइंड, मतलब चिश्ती सिलसिले के जो लोग थे या संत थे वो डोनेशन लेते थे, मतलब दान भी लेते थे, किसमें, कैश में, मतलब नगद भी लेते थे, एंड काइंड, काइंड मतलब सामान, या तो नगद लेते थे या फिर उसके बदले कोई चीज़ वस्तु या सामान भी ले लेते थे। एंड यूज्ड फॉर देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट, और वो अपने इमीडिएट जो मतलब तत्काल की जो ज़रूरतें होती हैं जैसे कि सच एज फूड, क्लॉथ्स, लिविंग क्वार्टर्स एंड रिचुअल्स नेसेसिटीज सच एज क्षमा। तो सूफी संत अपने तत्काल की ज़रूरतें जैसे कि खाना, कपड़े, रहने के लिए घर, और रिचुअल मतलब कुछ उनके जो रीति रिवाज निभाने के लिए जो ज़रूरी होती है वो उनके लिए, जैसे कि समा, उनके लिए वो पैसा काम आता था। द मोरल हाई स्टेटस ऑफ द सूफीज अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो जो उनका सूफी संतों का जो नैतिक और उच्च जीवन स्तर उच्च स्तर होता था वह हर प्रकार के वर्गों के लोगों को प्रभावित करता था। द किंग विश्ड टू सिक्योर देयर सपोर्ट, अब राजा भी चाहता था कि उनको सूफी संतों का समर्थन मिल जाए। किंग सिंपली डिड नॉट नीड टू शो देयर एसोसिएशन विद सूफीज एंड आल्सो रिक्वायर्ड लेजिटिमेटिंग फॉर देम, राजा सीधे तौर पर उनसे जुड़ाव को अपने आप वो दिखाता नहीं था, या लोगों को प्रदर्शित नहीं करता था, लेकिन वह उनके लिए वैधता भी या वो चाहता था कि वो राजा के जो शासन था उसको वो वैधता प्रदान करे। When the Turks set up the Delhi Sultanate, Sufis resisted the insistence of the ulama of imposing Sharia as state law because they anticipated opposition from their subjects. तो जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो सूफियों ने उलेमाओं का विरोध किया जब उन्होंने शरिया को लागू करने का, शरिया को राज्य का या स्टेट लॉ, राज्य का कानून बनाने की कोशिश की, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था या ऐसा विश्वास या अनुमान हो रहा था कि जो उनकी प्रजा है वो इस कानून को, राज्य कानून शरिया को या शरीयत को राज्य कानून मानने से उनका विरोध करेगी। The Sultan also came to depend on the Sufis to interpret the शरीयत, तो जो सुल्तान था वो शरीयत की व्याख्या करने में पर भी सूफी संतों पर निर्भर रहता था। It was believed that Auliya could intercede with God to improve the material and spiritual condition of the people, और ऐसा माना जाता था कि निजामुद्दीन, जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया था, वह भगवान के साथ मध्यस्थता या उनके साथ बातचीत कर सकते थे, किसके लिए, जो मटेरियल मतलब भौतिक या ऐहिक और आध्यात्मिक जो स्थिति थी लोगों की, उस स्थिति को ठीक करने के लिए या सुधारने के लिए वो भगवान के साथ भी बात कर सकते हैं, या मध्यस्थता या बीच में मतलब उनके साथ जुड़ाव करके वो लोगों की जो भौतिक और आध्यात्मिक जो परेशानी है उसको दूर कर सकते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किंग्स गॉट द श्राइन्स ऑफ सूफीज बिल्ट नियर देयर टॉम्स, राजाओं ने अपनी कब्र भी वहीं बनवाई जहाँ पर सूफी संतों की दरगाह या उनकी जो कब्र होती थी उनके पास में। देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान एंड द सूफीज़, अब ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं कि सुल्तान और सूफी संतों के बीच में संघर्ष या झगड़ा या तनाव के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। टू असर्ट देयर अथॉरिटी बोथ एक्सपेक्टेड सर्टेन रिचुअल्स परफॉर्म्ड लाइक किसिंग ऑफ द फीट एट्सेट्रा, तो वो दोनों अपनी सत्ता का या अपनी जो पावर होती थी उसका दावा करने के लिए उन दोनों ने कुछ
दोनों ने अपेक्षा की कि कुछ लोग कुछ रिचुअल्स या कुछ जो आचार विचार है उनका पालन करें, जैसे कि किसिंग ऑफ द फीट, कि लोग आकर उनके पैरों को चूमें। तो इस प्रकार की कुछ उन्होंने रिवाज शुरू किया ताकि वो अपनी जो पावर है या जो सत्ता है उसको लोगों के सामने साबित कर सके, उसको वो पूरी तरह लोगों के सामने अपने आप को साबित कर सके कि वो भी शक्तिशाली या पावरफुल आदमी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम संत कबीर, गुरु नानक और मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। आशा आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इस्लाम धर्म और सूफी संतों के बारे में आपने इसमें विस्तार से पढ़ा। धन्यवाद।